नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अक्टूबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में फिर भेज सकता है ऑब्जर्वर। औरंगाबाद में छठ का प्रसाद बनाने के दौरान 30 लोग झुलसे। जी शेड्यूल के साथ अब फोटो लगाना अनिवार्य। बाड़मेर में 1,10,000 बैरल क्रूड ऑयल का प्रतिदिन उत्पादन। और बकाया न दे सके तो रोडवेज सीएमडी की कुर्सी कुर्क। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष पद संभालने के बाद अब राजस्थान को लेकर लंबित फैसलों पर एक्शन होने के आसार बन रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 27 अक्टूबर को खड़गे से मुलाकात कर लंबी चर्चा की है। खड़गे के अध्यक्ष का चार्ज संभालने के बाद पायलट ने पहली बार उनसे मुलाकात की है। खड़गे से पायलट की मुलाकात के सियासी मायने हैं। इस मुलाकात को पायलट की अगली भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के सियासी बवाल की वजह के पीछे पायलट की भूमिका पर फैसला ही था। बिहार के औरंगाबाद में गैस सिलेंडर फटने से 7 पुलिसकर्मी समेत 30 लोग झुलस गए। इनमें से 10 की हालत गंभीर है। हादसा शुक्रवार रात 2:30 बजे हुआ। नगर थाना क्षेत्र के साहेबगंज मोहल्ले के वार्ड नंबर 24 में अनिल गोस्वामी के घर में छठ पूजा चल रही थी। परिवार के सभी सदस्य प्रसाद बनाने में जुटे थे, तभी अचानक गैस रिसने से आग लग गई। आग बुझाने के लिए जैसे ही पुलिस वालों ने सिलेंडर पर पानी डाला, उसमें ब्लास्ट हो गया। अजमेर डिस्कॉम ने अपनी वित्तीय हानि पर लगाम लगाने के लिए एक और पहल की है। CLRC के तहत किए जा रहे कार्यों को करने से पहले और बाद में संबंधित अधिकारियों को GPS कैमरे की सहायता से फोटो लेना होगा। इन फोटो को जी शेड्यूल के साथ और भुगतान बिल के समय संलग्न करना होगा। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि CLRC के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के पूरे होने के लिए अधिकारी जी शेड्यूल प्रस्तुत करते हैं। तेल और गैस का उत्पादन लगातार बाड़मेर को ताकतवर बना रहा है। यहाँ 1,10,000 बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा रिफाइनरी का निर्माण व गैस के भंडार मिलने के साथ अब क्रूड उत्पादन के लिए बाड़मेर ऑयल ब्लॉक को 10 साल के लिए उत्पादन साझा अनुबंध का विस्तार किया है। ऐसे में अब बाड़मेर क्रूड उत्पादन के साथ ही नए क्षेत्र में खोज व नए प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़ने और निवेश की राह आसान हो जाएगी। घाटे में चल रही रोडवेज के पास कर्मचारियों को वेतन पेंशन का भुगतान करने के लिए फंड नहीं है। दिवाली पर भी कर्मचारियों को 2 माह के वेतन और पेंशन की जगह 1 माह का ही भुगतान किया गया। भुगतान रोकने के मामले में सीएमडी की कुर्सी तक कुर्क करने के आदेश हो गए। रोडवेज के 2 अफसर 6 माह में रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद भी रोडवेज के 12 लाख रुपए खर्च कर 3 अफसरों को 3 दिन के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा जा रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 1 नवंबर को हो सकती है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में 2 चरणों में वोटिंग होगी। 1 या 2 दिसंबर को पहले चरण में और 4 या 5 चरण में दूसरे चरण में मतदान होने की संभावना है। रिजल्ट 8 दिसंबर को आ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली MCD के चुनाव भी दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। राजस्थान के जिलों में मेजर मिनरल, लाइमस्टोन और आयरन के भंडारों की खोज की जाएगी। इसके अध्ययन के लिए 12,300 मीटर ड्रिलिंग कराने का फैसला लिया गया है। इसमें से 9300 मीटर ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। करीब 3500 मीटर ड्रिलिंग का काम हो चुका है। इस पर करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। राजस्थान के भीलवाड़ा, राजसमंद, जोधपुर और झुंझुनू जिलों में मेजर मिनरल, लाइमस्टोन और आयरन के भंडारों की खोज कराने का फैसला किया गया है। जहां देश में सभी राज्यों की सरकारी नौकरियों के नाम पर युवाओं को लुभाने में लगी है, राजस्थान में सरकार ने रीट परीक्षा में लेवल 2 के शिक्षकों के पद 31,500 से 6,000 घटाकर 25,500 कर दिए। अब ये मुद्दा राज्य की कांग्रेस सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। प्रदेश के सारे जिलों में इसके खिलाफ युवा आक्रोश जता रहे हैं। 2 नवंबर को जयपुर में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन भी होगा। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने युवाओं का रोष भांपते हुए इन पदों को फिर से बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर समीक्षा करवाने का निर्णय किया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात 9:45 बजे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट के इंजन में टेक ऑफ के दौरान आग लग गई। खतरे को भांपते ही पायलट ने इसे रनवे पर ही रोक दिया। इसमें 184 पैसेंजर थे, सभी सुरक्षित हैं। इंडिगो की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तकनीकी खराबी की वजह से चिंगारी दिखाई दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे प्लेन में मौजूद पैसेंजर ने बनाया है। ये महीना बदलते ही देश के मौसम का रुख भी पलटने वाला है। मामूली सिहरन कड़ाके की ठंड में बदल जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में देश में 2 पश्चिमी विक्षोभ के चलते 6 नवंबर से मध्य भारत तक दिन में ठिठुरन महसूस होगी। यही नहीं, अगले 4 महीने पहाड़ी राज्यों से मध्य भारत तक के राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। इस समय उत्तर पश्चिम से लेकर मध्य भारत तक ड्राई नॉर्थ वेस्ट की हवाएं चल रही है।
किसानों को रबी की बुआई के लिए सरकारी संस्थान से खाद नहीं मिल रहा है। झुंझुनू में इस सीजन में 2 महीने में एक बार ही डीएपी का रैक आया था, वो भी एक ही दिन में वितरित कर दी गई। मुकुंदगढ़, नवलगढ़ को छोड़कर जिले में अधिकांश सहकारी समितियों में डीएपी का स्टॉक नहीं है। इस समय रबी की फसल बुआई में जुटा है। इस समय सरसों, चना और जौ की बुआई की जा रही है, जिसमें डीएपी की सर्वाधिक जरूरत है। राजस्थान में फ्री टैबलेट स्कीम में जल्द ही सरकार पात्र स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी करेगी। हर जिले से पूर्व की तरह निर्धारित 100 के बजाय करीब 150 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के अनुसार टैबलेट्स में स्टूडेंट्स की पढ़ाई से जुड़े सॉफ्टवेयर ही डाले जाएंगे। कोविड के दौरान पिछले 2 साल में जो पढ़ाई नहीं हुई, उसके कंटेंट्स भी टैबलेट में दिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर्स को अब लैपटॉप की जगह टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट 60,000 नहीं बल्कि 93,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को बांटे जाएंगे। प्रत्येक जिले से 100 विद्यार्थी पात्र होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।